हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। इंग्लिश की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नाउन के पिछले लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया था वो तेज़ी से थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ जो हमारे काम का है। ठीक है, जैसे जो हमारे काम का है वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो तीनों नाउन हैं, ये सारे के सारे तीनों नाउन मिलते हैं, ये काउंटेबल नाउन होते हैं। ये तीनों नाउन के सारे एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन हैं। और मटेरियल नाउन, इन सब की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में करा दी है, तो फिर आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो हम अपना फर्स्ट रूल शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ सिंगुलर यूज़ करते हैं, कहाँ प्लूरल यूज़ करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये सिंपल सा रूल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, टीईटी के एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में हर साल आ ही जाता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है और इसे आप हल्के में नहीं ले सकते, हर साल आ जाता है ये। तो फिर इसके मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, यस, सो मैनी स्टूडेंट्स has visited the zoo. Many students has visited the zoo. अब आप देखेंगे इसमें हम इजीली बता सकते हैं मैनी स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा है, मैनी स्टूडेंट है मतलब एक से ज़्यादा है, और हैज़ सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होती है हैज़, और इसका प्लूरल होता है हैव। ये हम वर्ब के चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर जिसको बेसिक नॉलेज है उसे पता होगा। ठीक है, कि हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने बोला है ऊपर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो हैज़ इसमें गलत है, यहाँ पे आएगा हैव, और आपका सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हैज़ की जगह क्या आना था, हैव आना था। यहाँ पे आपकी एरर आ जाती है। ठीक है, एरर, फाइंडिंग एरर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं बोलता हूँ सम गर्ल्स is going to beach. Some girls are going to beach. तो इसमें देखिए सेम है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ इज आया जो कि सिंगुलर है, जो कि गलत है। यहाँ पे आएगा आर, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आएगा आर। यहाँ पे इसकी एरर थी, अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये इसका फर्स्ट हमारा रूल था, इम्पॉर्टेंट रूल था। ठीक है, अभी जितने भी आपने अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े, मतलब
अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं हमारे मटेरियल नाउन और हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके साथ हमारी कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, मैं बताऊँ, इन 2 रूल से आपको एक क्वेश्चन हर साल मिलता है, ठीक है, और कभी कभी 2 ही क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों रूल से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ पहला पॉइंट यूज़ करनी, लिखिए आप कि इसके साथ कभी एस, ई एस या फिर आई ई एस नहीं लिखते हैं, ठीक है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते, ये सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। ओके, फिर अगर सिंगुलर रहते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है, प्लूरल वर्ब इसके साथ कभी भी यूज़ नहीं होती अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और इसका लास्ट रूल है कि हम इसके साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन या फिर एन का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन यूज़ नहीं करते हैं ए और एन का। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो उनके साथ हम ए और एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है, ठीक है। मैंने करीबन 5 वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके लिए, और मैंने उसकी ऑडियो चेक नहीं करी थी, और फ़ैन में मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरा मेहनत बेकार चली गई। अभी मैं आपके लिए गर्मी में बैठा हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मेरे को, ठीक है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जाने कितनी बार आया हुआ, ठीक है। द सीनरीज ऑफ द ऋषिकेश इज ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया आपका कि सीनरीज ऑफ द ऋषिकेश इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है सीनरीज़ में, और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपने भी पढ़ के समझ लिया होगा, क्योंकि जितने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसे पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। सीनरीज़ कभी भी यूज़ नहीं होता है। इसका जो है सीनरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो फिर इसके साथ यूज़ होगा सीनरी, ठीक है, सीनरी। और इससे रिप्लेस करके आपका जो ये सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे वही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, द लगेजेस has been carried, लगेज हैज़ बीन कैरिड। तो फिर आपको एरर दिख गई होगी लगेजेस में है, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये इसके साथ पहला ही रूल था कि इसके साथ एस और आई एस या फिर ई एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? ये हो जाएगा लगेज। क्या हो जाएगा? लगेज। बहुत गर्मी है भाई, लगेज। ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। चलिए, लगेज। फिर
ठीक, फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। देखिए इसमें मैंने हैज़ यूज़ करा है, हैज़, तो फिर सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सेकंड रूल तो पहले ही बता दिया मैंने सॉरी, और इसके साथ ही मैंने इज़ यूज़ किया, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है इसके साथ, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, लास्ट रूल से रिलेटेड, शी या फिर चलिए ओके, एन एडवाइस कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो ये लिखा मैंने, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एडवाइस है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इसके साथ एन यूज़ कर लिया मैंने जो कि गलत है, एडवाइस कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ के ही सोच पा रहे होंगे, ठीक है। तो इससे अगले चलते हैं, नेक्स्ट रूल है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, ठीक। चलिए तो कलेक्टिव नाउन की तरफ चलते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है, जब वो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है, मतलब अगर उसे हम एक मानते हैं, अगर एक मानेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगल मतलब एक, ठीक है, और इसके साथ क्या यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें डिवाइडेशन है, ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन में जो आता है कलेक्टिव नाउन, वो डिवाइड हो रहा है तो वो प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो उसमें जो वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल यूज़ होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं चलिए, जैसे मैंने बोला, जैसे जूरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। जूरी have make its decision, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं कि जूरी है, द जूरी भी लिख सकते हैं इसे हम, द जूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे है जूरी क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन को हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो जूरी को हम सिंगुलर मानेंगे, लेकिन इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ प्लूरल वर्ब आ रही है तो हैव, तो इसके जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा, और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए, अभी इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना दूं, जैसे जूरी have divided in its decision, ठीक है। अब ये जूरी क्या है, जूरी ने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, जो जूरी ने डिसीजन लिया है, जजेस ने डिसीजन लिया है, वो क्या है, अपना एक डिसीज़न नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कुछ जजेस की अलग राय है, कुछ जजेस की अलग राय है, ठीक है, कुछ जूरीज़ की अलग राय है, कुछ जूरीज़ की अलग राय है, तो मतलब जूरी जो है वो डिवाइडेड है अपने डिसीज़न में, ठीक है। तो यहाँ पे जूरी डिवाइड हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, तो ये हैव है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ, ठीक, अगले लेक्चर में नाउन का ये रूल वाला जो है, 2 या 3 रूल ज़्यादा से ज़्यादा और रह गए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करा के नाउन चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है,
प्लीज़।